लापता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राजू अब शम्स के लिए मुसीबत बनना बंद हो गया था, इसीलिए कि शम्स ने फैक्ट्री के उन सारे मुलाजिमों को निकाल दिया था जो फैक्ट्री के काम में मुदाखलत कर रहे थे। लेकिन राजू भला किस तरह खामोशी से बैठने वाला था। अपनी नौकरी से निकल जाने के बाद तो वो शम्स के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने वाला है, और जबकि मैनेजर ने भी उसको इस बात से आगाह कर दिया था कि राजू बहुत ही खतरनाक इंसान है, लिहाजा शम्स को उससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन शम्स ऐसे लोगों को पहले भी बहुत ज़्यादा निबट चुका है। अब जेल में रहने के बाद तो उसको इनका कोई भी डर नहीं रहा। जबकि वो गेती के साथ शादी करने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभी भी फलक छाई हुई थी। फलक को ऐसे छोड़कर शम्स को इस तरह गेती का होना बहुत ही ज़्यादा दुख दे रहा था। लेकिन अपने माँ बाप की खुशी की खातिर वो गेती के साथ शादी करने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन अभी भी उसके दिलो दिमाग में फलक के ही वो सारे मनाजिर चल रहे थे जो कि उसकी बहन की शादी पर उनकी ली गई तस्वीर की सूरत में थे। जबकि दूसरी तरफ फलक की ज़िंदगी में भी तूफानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको काम वाली ने बता दिया था कि वो अपनी पहली बीवी को मार चुका है, लिहाजा इस वजह से वो ये चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन फलक ने तो बहुत ही पंगा ले लिया। उसको तो दानियाल से ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी कि उसको मालूम हो गया था कि उसकी बीवी को उसने मारा है। जब ये सारी बातें उसने दानियाल के सामने रिवील की तो दानियाल को भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसी वजह से काम वाली ने उसके सर पर बर्तन मारकर उसे एक किस्म का ख़त्म ही कर दिया था। इसके बाद तो फलक को ये मालूम था कि अब तो उसका जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से तो वो दानियाल के घर से भागकर पहले तो कामवाली के घर चली जाएगी और उसके बाद वो भागकर अपने घर आने वाली है। लेकिन अब दानियाल को बेहोश होते ही अपनी पहली बीवी की याद जो फलक ने दिलवाई थी वो सारी की सारी एक एक कर उसके सामने आना शुरू हो गई है। किस तरह वो उसके मोहब्बत के लिए अपने वालिद के सामने खड़ी हो गई थी और दानियाल उसको सिर्फ इसलिए भगा कर ले आया था ताकि वो जायदाद का वो आधा हिस्सा हासिल कर सके जो उसके बाप ने उसके नाम किया। जबकि उसके वालिदैन ने तो उसको इस बात के ऊपर मना भी किया था कि अब तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ तो हो चुकी है, लिहाजा तुम हमारे साथ अमेरिका चले चलो, वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने की हम गारंटी देते हैं। लेकिन दानियाल भला कब किसी की बात मानने वाला था। उसने तो ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बीवी के ज़रिए सारी दौलत जो कि उसके दादा के कत्ल के बाद लड़की के वालिदैन ने ली थी उसको हासिल करना चाहता था। और आगे जाकर आप ये देखेंगे कि उसके कत्ल की वजह भी सिर्फ शक बना था, क्योंकि यही काम वाली जो कि उसकी मदद कर रही थी और फलक को बचा रही थी उसी ने दानियाल को उसकी पहली बीवी की सारी शिकायतें लगाई थी, यहाँ तक कि बात उसके कत्ल तक जा पहुंची थी। और दूसरी तरफ फलक और शम्स की बजाय अब शम्स और गेती की शादी होने वाली है, इसलिए तो इनकी बाकायदा तौर पर मंगनी भी हो चुकी थी और ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि ऐन शादी के दौरान फलक भी नमूदार होगी और उसके बाद कहानी उस तरह खुलकर सामने आती चली जाएगी कि पहले तो शम्स को ऐसा लगेगा कि जैसे फलक उसी के लिए आई है। जब शादी के दौरान पुलिस फलक को गिरफ्तार करके ले जाएगी तो उसके बाद ये शादी होते होते रुक सी जाएगी और फिर कहानी खुलकर सामने आती चली जाएगी कि दानियाल असल में किस किस्म का इंसान है और फलक उसके साथ किस कदर अजियत में ज़िंदगी बसर कर रही है। अब शम्स के ऊपर ही है कि आया वो अपनी फलक को इस तरह बचा कर उससे शादी कर लेता है या फिर गेती का होकर अपनी ज़िंदगी में फलक को कोई भी जगह नहीं देगा। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होता है इस कहानी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।